आजकल एक वर्ड डिजिटल अरेस्ट आपको खूब अपने कानों में सुनाई दे रहा है। न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट एड छाप के आपको बता रही है कि भाई डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। पुलिस कभी किसी को मोबाइल पर वीडियो कॉल से डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। आप कब जब किसी को फ़ोन कर रहे हैं तो आपको ये कॉलर ट्यून सुनाई दे रही है सरकार के द्वारा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। फिर भी लोग इसके जाल में फँस रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट साइबर क्रिमिनल ने ढूँढा कैसे? जैसे ही सरकार ने क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट करा और 3 नए जो क्रिमिनल एक्ट हैं, वो आए बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो उसमें एक क्लॉज़ लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट, कोर्ट या पुलिस चाहे तो किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस भेज सकती है। जो पहले या तो प्रोसेस सर्वर अर्थात कोर्ट का अधिकारी और पुलिस वाला आपके घर पर नोटिस देने आएगा कि आइए पुलिस के समक्ष पेश होइए या कोर्ट के समक्ष पेश होइए, या आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से नोटिस की प्राप्ति होती थी। तो वहीं से साइबर क्रिमिनल्स को ये आइडिया आया कि इस पॉइंट को उठा लो। बड़े शातिर होते हैं साइबर क्रिमिनल्स और इनका काम ही है नई-नई स्कीम्स को ढूँढना। दूसरा है वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि पुलिस के नाम से सब डरते हैं और कोई भी पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं फँसना चाहता और रिश्वत देने के लिए तुरंत आदमी तैयार हो जाता है। तो ये लोग विक्टिम को अपने जाल में फँसाते हैं। पहले उसकी रेकी करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करते हैं कि उसका आधार नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, बैंक डिटेल्स क्या हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग को सर्च करते हैं और फिर विक्टिम को फँसाते हैं। अब उसको वीडियो कॉल पे ले आते हैं और कहते हैं आप डिजिटली अरेस्ट हैं। आप कहेंगे इस मैटर को साहब रफ़ा-दफ़ा करिए, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया। मैंने तो किसी फेडेक्स से किसी को कोई कोरियर नहीं भेजी, ड्रग्स नहीं भेजी, कोई इल्लीगल काम नहीं किया। वो कहते हैं देखो डॉक्यूमेंट तुम्हारे खिलाफ एविडेंस, देखो ये एफआईआर, देखो ये नोटिस, अब इसे खत्म कराना चाहते हो, तो लाओ पैसे दो। और जैसे ही आप इन क्रिमिनल्स पे भरोसा करते हैं, क्योंकि बाकायदा पुलिस के ड्रेस में होते हैं, बैकग्राउंड में पुलिस का एक ऑफिस होता है, बात भी पुलिस वालों की तरीके से धमकाने की भाषा में करते हैं, तो आप डर जाते हैं। ऐसे-ऐसे लोग हैं जो 7-7 करोड़ रुपए डिजिटल अरेस्ट में दे चुके हैं। मतलब 40-50 लाख रुपए तो नॉर्मल बात है डिजिटल अरेस्ट के केस में विक्टिम्स जो हैं वो दे रहे हैं। तो सावधान हो जाइए। कुछ बातें और कुछ अच्छी बातें लोगों को शेयर करिए। कुछ ये भी चर्चा कर लीजिए कि साइबर क्राइम जो है हमारे आस-पास ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पड़ोसी के साथ हो रहा है और आपके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी पर तो आप डिपेंडेंट हैं। फ्री की आदत इतनी गंदी सभी इंडियंस को लग चुकी है कि सारी की सारी एप्लीकेशंस, ऐप्स हमें फ्री में चाहिए। कंपनी के पास सारी इन्फॉर्मेशन है आपकी। आपको ही ये नहीं पता कि आप सुरक्षित नहीं हैं। तो इस बात को समझिए, महसूस करिए कि जितना आप टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, जितना ही आप फ्री की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, उतना ही आप जो हैं वल्नरेबल हैं, अर्थात आपके साथ साइबर क्राइम हो सकता है। तो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चिड़िया होती नहीं है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई पुलिस वाला किसी भी यूनिफ़ॉर्म में आपको फ़ोन करे, उसकी बात पर विश्वास मत करिए। सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।